नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टाकेश्वर सिन्हा। सफल एकेडमी में आप सबका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को लेकर आया हूं कक्षा 10वीं के नवमा पाठा ओदनम सुक्तम अर्थात चावल से संबंधित सूक्ति, इस पाठ का प्रश्नोत्तर। तो चलिए प्रश्नोत्तर में जाने से पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। क देवानां माता अदिति किम करोति। देवानां देवों की माता अदिति किम करोति क्या करती है। देवों की माता अदिति क्या करती है। तो देवानां माता अदिति शूर्पग्राही अस्ति। देवताओं की माता अदिति शूर्पग्राही अस्ति, सूप को पकड़ती है, सूप को ग्रहण करती है। देवानां माता अदिति शूर्पग्राही अस्ति। देवताओं की माता अदिति सूप को पकड़ती है। अगला है ख, वातः किम करोति तंडुलस्य। वातः किम करोति तंडुलस्य। वातः माने वायु, किम करोति क्या करती है, तंडुलस्य चावल का। वातः किम करोति तंडुलस्य, वायु चावल का क्या करती है। तो वायु चावल का क्या करती है, वायु चावल को भूसे से अलग करती है। वातः अपावनिक करोति तंडुलस्य। वातः अपावनिक करोति तंडुलस्य, वायु चावल को भूसे से अलग करती है। फिर ग है, कस्य पिधानम करोति द्यौः। कस्य पिधानम करोति द्यौः। कस्य माने किसके, पिधानम करोति ढक्कन का कार्य करता है। द्यौः मतलब अंतरिक्ष या आकाश। अंतरिक्ष किसके ढक्कन का कार्य करता है। कस्य पिधानम करोति द्यौः। अंतरिक्ष किसके ढक्कन का कार्य करता है। तो अंतरिक्ष किसके ढक्कन का कार्य करता है, बर्तन में पकाए जा रहे चावल के ढक्कन का कार्य करता है। राध्यमानस्य ओदनस्य पिधानम करोति द्यौः। राध्यमानस्य ओदनस्य पिधानम करोति द्यौः। राध्यमानस्य बर्तन में पकाए जा रहे, ओदनस्य चावल के, पिधानम करोति द्यौः ढक्कन का कार्य करता है। कौन, अंतरिक्ष। बर्तन में पकाए जा रहे चावल के ढक्कन का कार्य अंतरिक्ष करता है। राध्यमानस्य ओदनस्य पिधानम करोति द्यौः। फिर घ है, तंडुलस्य पाक कार्यम काः कुर्वन्ति। तंडुलस्य चावल को पाक कार्यम पकाने का काम काः कुर्वन्ति कौन करती है। चावल को पकाने का काम कौन करती है। तो तंडुलस्य पाक कार्यम ऋतवः कुर्वन्ति। तंडुलस्य मतलब चावल को, पाक कार्यम पकाने का काम, ऋतवः कुर्वन्ति बसंत आदि 6 ऋतुएं करती हैं। तंडुलस्य पाक कार्यम ऋतवः कुर्वन्ति, चावल को पकाने का काम बसंत आदि 6 ऋतुएं करती हैं। फिर अंग है, सूर्य चंद्रश्च ओदनस्य कौ स्तः। सूर्य और चंद्रमा ओदनस्य चावल के कौ स्तः कौन है। सूर्य और चंद्रमा चावल के कौन है। सूर्य चंद्र च ओदनस्य अक्षिणी स्तः। सूर्य चंद्र च, सूर्य और चंद्रमा ओदनस्य चावल के अक्षिणी स्तः नेत्र हैं। अक्षिणी मतलब नेत्र, स्तः मतलब हैं। सूर्य चंद्र च ओदनस्य अक्षिणी स्तः, सूर्य और चंद्रमा चावल के नेत्र हैं। फिर च है, ओदनेन कस्मै सर्वे लोकाः समाप्याः। ओदनेन चावल के माध्यम से, कस्मै सर्वे लोकाः कस्मै किसे, कस्मै मतलब किसे, सर्वे लोकाः समस्त लोग, समाप्या प्राप्त हो जाते हैं। ओदनेन कस्मै सर्वे लोकाः समाप्या चावल के माध्यम से किसे समस्त लोग प्राप्त हो जाते हैं। ओदनेन यज्ञवचः सर्वे लोकाः समाप्याः। ओदनेन यज्ञवचः चावल के माध्यम से, यज्ञवचः यज्ञ करने वाले को, सर्वे लोकाः समाप्याः समस्त लोग प्राप्त होते हैं। ओदनेन यज्ञवचः सर्वे लोकाः समाप्याः चावल के माध्यम से यज्ञ करने वाले को समस्त लोग प्राप्त होते हैं। फिर अगला है प्रश्न दूसरा, भिन्न प्रकृतिम पदम चिनोत। भिन्न प्रकृति वाले शब्द को चुनिए। भिन्न प्रकृति वाले शब्द को चुनिए। क है, मूसलम उलूखलम सुरपम कुल्या कुंभी। तो इसमें भिन्न शब्द है कुल्या। मूसलम उलूखलम सुरपम कुंभी में से भिन्न है कुल्या। फिर ख है, दीति अदिति कुंती अंजनी शकुनी। दीति अदिति कुंती अंजनी शकुनी। तो इसमें से भिन्न शब्द है शकुनी, क्योंकि दीति अदिति कुंती अंजनी सभी स्त्रीलिंग है और शकुनी जो है पुल्लिंग है। ग है, शिरः मुखम वस्त्रम हस्तम पादम। शिरः मुखम वस्त्रम हस्तम पादम।
तो इसमें से भिन्न शब्द है वस्त्रम, क्योंकि शिरः, मुखम, हस्तम और पादम ये शरीर के अंग हैं, लेकिन वस्त्रम जो है शरीर का अंग नहीं है, तो भिन्न शब्द हुआ वस्त्रम। फिर घ है बृहस्पति द्युलोकः पृथ्वी वरुणः शनि। बृहस्पति द्युलोकः पृथ्वी वरुणः शनि, तो इसमें से भिन्न शब्द है द्युलोकः, क्योंकि बृहस्पति, पृथ्वी, वरुण और शनि ये सभी ग्रह हैं, लेकिन द्युलोकः ग्रह नहीं है, तो इसमें से भिन्न शब्द हुआ द्युलोकः। फिर अंग है यज्ञवचः ऋतवः वसंतः शिशिरः ग्रीष्मः। यज्ञवचः ऋतवः वसंतः शिशिरः ग्रीष्मः, तो इसमें से भिन्न शब्द है यज्ञवचः। इसमें ऋतुः, वसंतः, शिशिरः और ग्रीष्मा ये सभी ऋतुएं हैं, लेकिन यज्ञवच ऋतु नहीं है, तो इसमें से भिन्न शब्द हुआ यज्ञवचः। फिर प्रश्न तीसरा है कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु उपयुक्तानां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक अंतर्गतेषु कोष्ठक के अंदर दिए गए शब्देषु शब्दों में उपयुक्ताम उपयुक्त विभक्ति योजित्वा लगाकर रिक्त स्थानानि पूरयेत् रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक के अंदर दिए गए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है असुराणाम रिक्त स्थान द्वितीय स्वरूपम अस्ति। असुराणाम रिक्त स्थान द्वितीय स्वरूपम अस्ति। अब यहाँ पर देखिए कोष्ठक में शब्द दिया है मातृ, तो मातृ का उचित विभक्ति यहाँ पर लिखना है, तो मातृ का उचित विभक्ति होगा माता। असुराणाम माता द्वितीय स्वरूपम अस्ति। असुराणाम माता द्वितीय स्वरूपम अस्ति। फिर कहा है तंडुलाः रिक्त स्थान पच्यन्ते। यहाँ पे कोष्ठक पे दिया है कुंभी, कुंभी का उचित विभक्ति होगा कुंभ्याम। तंडुलाः कुंभ्याम पच्यन्ते। तंडुलाः कुंभ्याम पच्यन्ते। राध्यमानस्य ओदनस्य पक्तारः सन्ति रिक्त स्थान। राध्यमानस्य ओदनस्य पक्तारः सन्ति रिक्त स्थान। कोष्ठक पे दिया है ऋतु, तो ऋतु का उचित विभक्ति होगा ऋतवः। राध्यमानस्य ओदनस्य पक्तारः सन्ति ऋतवः। घ रिक्त स्थान मुखम ब्रह्म अस्ति, और कोष्ठक में दिया है ओदन, तो ओदन का उचित विभक्ति होगा ओदनस्य। ओदनस्य मुखम ब्रह्म अस्ति। ओदनस्य मुखम ब्रह्म अस्ति। प्राणापानः रिक्त स्थान सप्तऋषयः सन्ति। कोष्ठक में दिया है वायु, तो वायु का उचित विभक्ति होगा वायु। प्राणापानः वायु सप्तऋषयः सन्ति। प्राणापानः वायु सप्तऋषयः सन्ति। फिर प्रश्न चौथा स्थूल पदानि धिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माणं कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। उलूखले मुसलेन अन्नम कुट्यते। उलूखले मुसलेन अन्नम कुट्यते। यहाँ रेखांकित पद है उलूखले। उलूखले मुसलेन अन्नम कुट्यते। ओखली में मूसल से अन्न कूटते हैं। ओखली में मूसल से अन्न कूटते हैं, तो उलूखले ओखली में, तो किस में? कस्मीन। कस्मीन मुसलेन अन्नम कुट्यते। उलूखले के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द होगा कस्मीन। कस्मीन मुसलेन अन्नम कुट्यते। फिर ख है तंडुलाः गावः इव सन्ति। तंडुलाः गावः इव सन्ति। तंडुलाः मतलब चावल, गावः इव सन्ति गाय के समान है। चावल गाय के समान है, तो कौन गाय के समान है? के गावः इव सन्ति। के गावः इव सन्ति। चावल गाय के समान है, तो तंडुला के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द होगा के गावः इव सन्ति। हस्त प्रक्षालनार्थम ऋतम अस्ति। हस्त प्रक्षालनार्थम ऋतम अस्ति। हाथ धोने के लिए पृथ्वी का समस्त जल है। हस्त प्रक्षालनार्थम हाथ धोने के लिए ऋतम अस्ति, पृथ्वी का समस्त जल है। यहाँ ऋतम रेखांकित है, तो ऋतम का अर्थ हुआ पृथ्वी का समस्त जल। हाथ धोने के लिए पृथ्वी का समस्त जल है, तो हाथ धोने के लिए क्या है? हाथ धोने के लिए क्या है? तो ऋतम का प्रश्नवाचक शब्द बन रहा है क्या, और क्या को संस्कृत में बोलेंगे किम। हस्त प्रक्षालनार्थम किम अस्ति। हस्त प्रक्षालनार्थम ऋतम अस्ति का प्रश्नवाचक शब्द होगा हस्त प्रक्षालनार्थम किम अस्ति। फिर घ है बृहस्पति देवानाम गुरु मन्यते। बृहस्पति को देवताओं की गुरु मानते हैं या माना जाता है, तो बृहस्पति रेखांकित है, तो कौन देवताओं के गुरु माने जाते हैं? कौन देवताओं के गुरु माने जाते हैं? तो कौन के लिए संस्कृत में शब्द है कह। कह देवानाम गुरु मन्यते। कह देवानाम गुरु मन्यते। फिर अंग है वेदेषु द्वावा पृथ्वी युगल देव रूपेण वर्णितौ। वेदों में आकाश और पृथ्वी, द्वावा पृथ्वी आकाश और पृथ्वी युगल देव रूपेण वर्णितौ दोनों
देवता के रूप में वर्णित हैं। वेदों में आकाश और पृथ्वी दोनों देवता के रूप में वर्णित हैं। तो वेदों में वेदों में ये रेखांकित है। तो किस में? केसु, केसु मतलब किस में? केसु द्वावा पृथ्वी युगल देव रूपेण वर्णितौ। वेदों में किस स्थान पर होगा? केसु, किस में? केसु द्वावा पृथ्वी युगल देव रूपेण वर्णितौ। आगे के प्रश्न उत्तर के लिए देखिए पार्ट 2 और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।